चलिए हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के फार्मूले याद करते हैं और इसमें कौन कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। दूसरी चीज़ जो क्वेश्चंस इसमें से आएंगे वो 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलता है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका इसमें सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी, ये 3 टॉपिक आपके इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेंसिटी पे आते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू आपका मास अपॉन वॉल्यूम, यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब MKS में SI सिस्टम हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद जो है 2 लिक्विड्स हैं जिनके मास अलग अलग हों और उनको मिक्स किया जा रहा है, तो उनकी जो डेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू हमने मास अपॉन वॉल्यूम किया और यहाँ पर क्या किया M1 प्लस M2 और यहाँ निकलेंगे वॉल्यूम V1 प्लस V2, वॉल्यूम को हटाओगे तो ये M1 अपान रो1 M2 अपान रो2। कुल मिला के यहाँ पर 2 क्वेश्चन 2 फार्मूले आपके हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत पहले आते थे, इधर नहीं आ रहे हैं। कि मास सेम हो जाए दोनों लिक्विड्स का और दोनों की डेंसिटी अलग अलग रो1 एंड रो2 हो जाए, तो इसकी जो डेंसिटी हो जाएगी रो इज इक्वल टू 2 रो1 रो2 अपान रो1 प्लस रो2, हार्मोनिक मीन हो जाता है ये। अब इसके बाद दूसरा इसमें बनता है क्वेश्चन कि दोनों लिक्विड्स हैं और दोनों के वॉल्यूम सेम हो जाते हैं, उस केस में जो डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा आपका रो1 प्लस रो2 बाई 2। ये अर्थमेटिक मीन हो जाता है। ये आपका हो गया हार्मोनिक मीन और ये हो गया अर्थमेटिक मीन। लेकिन ये क्वेश्चन इधर आ नहीं रहे, पहले आते थे, इधर नहीं दिख रहे हैं कहीं, तो इम्पॉर्टेंट में नहीं है। सेकंड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है कि डेंसिटी का डिपेंडेंस टेम्परेचर पर। पहली बात यहाँ नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन इस तरह जहाँ पे होगा कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये वैल्यू आपकी डिक्रीज करेगी। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेज और इसका फॉर्मूला हो गया रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। यहाँ पर जो सिम्बल्स हैं, सिम्बल्स फिजिक्स में ज़रूर याद करिएगा, बिना सिम्बल्स के फॉर्मूला भी याद करो कोई फ़ायदा नहीं होगा। डेंसिटी जो हो गई ये आपका रूम टेम्परेचर कह सकते हैं और ये एट टेम्परेचर T हो गया। एक्सपेंशन कोएफिशिएंट हो गया गामा, डेल्टा थीटा आपका चेंज इन टेम्परेचर हो गया। इसमें क्वेश्चन ज़्यादातर ये आ जाता है फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, इनिशियल माइनस फाइनल अपान इनिशियल, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज। तो ये इसमें अभी जो पढ़े हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा रो नॉट माइनस रो टी अपान रो नॉट इज इक्वल टू होता है गामा डेल्टा थीटा। अब इसी में जब परसेंटेज करेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो ये आपका आ सकता है। इसके बाद रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी हो गया वेट ऑफ वॉल्यूम, वेट ऑफ बॉडी इन एयर, वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। और यहाँ जो वैल्यू रखते हैं तो 2 फार्मूला हमारे पास आता है, एक लिक्विड का फार्मूला होता है और एक होगा किसी बॉडी का। तो बॉडी और लिक्विड में क्या डिफरेंस है, लिक्विड वाले में देखिए यहाँ पर क्या हो WL हो गया है, ठीक। बाकी देखिए सेम हो रहा है दोनों को। कभी इस तरह फार्मूले आते हैं तो हम लोग उनको ये देखते हैं कि इनके सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी क्या है। तो किसी बॉडी का हमें डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करनी है, इसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। एक बार ये पूछा गया, इसका यूनिट पूछा गया था स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से, तो यूनिट लेस होगा क्योंकि रेशियो है। तो रिलेटिव डेंसिटी हो गया वेट ऑफ बॉडी इन एयर अपान वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। जब हम किसी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे तो बस यहाँ पर माइनस WL हो जाएगा। WL मीन्स हो गया कि वेट ऑफ लिक्विड हो जाएगा, ठीक। तो इस पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत ईजी होते हैं, कोई कैलकुलेशंस नहीं है। फिर इसके बाद आते हैं प्रेशर का फॉर्मूला। प्रेशर हो गया आपका HdG, H हो जाएगा हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, D इज डेंसिटी और G आप फेमिलियर हो, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला होता है V सिग्मा G। V हो गया वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, सिग्मा जो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और G एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। तो इस पर भी कोई खास क्वेश्चंस नहीं आ रहे, इंपॉर्टेंट में नहीं है। इसके बाद यहीं से फार्मूला निकलता है एक्सीलरेशन का, और ये एक्सीलरेशन किसी फ्लूइड में कोई बॉडी जो है मूव कर रही है उसका एक्सीलरेशन फार्मूला होता है G रो माइनस सिग्मा अपान रो। रो जो होता है किसी बॉडी की डेंसिटी हो गई और सिग्मा जो हो गया लिक्विड की डेंसिटी हो गई।
अब यहाँ से एक्सेलेरेशन फाइंड करके इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया जा सकता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले यहाँ पे यूज हो जाएंगे और इस पर क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं। तो एक्सीलरेशन किसी फ्लूइड में एक्सेलेरेशन का फार्मूला हो गया जी रो माइनस सिग्मा अपान रो, और ये कई जगह आपको फार्मूला मिला, इलेक्ट्रोस्टैट में भी आपने किया था क्वेश्चन, तो कई बहुत इंपॉर्टेंट में नहीं है ये। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, इस पर क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक, मास पर यूनिट लेंथ किसी भी आइडियल लिक्विड कांस्टेंट होता है तो ए बी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ए जो हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया है और वी हो गया वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, और यहीं से A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। इस पर क्वेश्चन मिलते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट में टॉपिक नहीं है ये आपका। फिर आते हैं बर्नौली थ्योरम। ठीक, तीनों जो आपके एनर्जीज होती हैं, प्रेशर एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, तीनों एनर्जीज का पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। तो यहीं से निकल के आता है P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पर P जो हो गया प्रेशर हो गया, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गया, V वेलोसिटी हो गया और H हो गया हाइट ऑफ द ट्यूब हो गया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये किस कंजर्वेशन को बताता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है। क्वेश्चन यहाँ से उठाता है। तो फार्मूला आपका हो गया P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ट्यूब हार्जेंटली रखी गई तो H की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो वहाँ से P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। फिर इसके बाद इसी में ये आपका यहाँ से रो जी से डिवाइड कर दीजिए, तो ये प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, ग्रेविटेशन हेड कहलाता है, लेकिन कोई खास क्वेश्चन इस पर नहीं मिलेंगे आपको। एप्लीकेशन में आते हैं बेंचुरीमीटर, इस पर क्वेश्चन पहले तो नहीं आते थे लेकिन इस साल लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो Q इज इक्वल टू A1 A2 अपान अंडर रूट टू जी एच अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो Q इज इक्वल टू, Q जो हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड हो गया, ये इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब ये होता है V अपान T, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है यूनिट इसका। A1 A2 जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है ट्यूब की, A1 यहाँ हो गया, A2 इसका हो गया, और H जो हो गया इनके लिक्विड का डिफरेंस हो गया। तो Q इज इक्वल टू हो गया फॉर्मूला A1 A2 अंडर रूट टू जी एच अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स में आता है B इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच। अब यहाँ पर ध्यान दिए रहिएगा, H ऊपर से हाइट ली गई है, ये हाइट ऊपर से है, नीचे से नहीं होती है, इसीलिए जो है जो हम यहाँ पर जितने नीचे करते जाएंगे होल इसका, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी। तो B इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच, H जो हो गया ये फ्री सरफेस इसकी हाइट होती है। फिर आता है टाइम। अब यहाँ पर आपको वेलोसिटी मिल जाए तो इसी फॉर्मूले से आप रेंज निकाल सकते हो प्रोजेक्टाइल से और इसका टाइम निकाल सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना चाहते हैं T इज इक्वल टू अंडर रूट टू H माइनस एच अपान जी, अदरवाइज फॉर्मूला यूज कर सकते हो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो और रेंज निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेंगे तो T इज इक्वल टू अंडर रूट टू H माइनस एच अपान जी, और रेंज हो जाएगा अंडर रूट टू H माइनस एच। यहाँ ध्यान दे रहिएगा, कैपिटल H पूरा हाइट हो गया लिक्विड कॉलम का यहाँ से लेकर यहाँ तक, और स्मॉल h आपका ये हो गया पोर्शन, फ्री सरफेस से जो होल किया है उसका फॉर्मूला हुआ। तो दो फॉर्मूले तीन आपके पास आ गए, B इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच, T इज इक्वल टू अंडर रूट टू H माइनस एच अपान जी, एंड रेंज इक्वल टू टू अंडर रूट H ब्रैकेट में H माइनस एच। दूसरा इसी में आता है कि मैक्सिमम रेंज क्या होगी। मैक्सिमम रेंज दो बातें आती हैं, किस हाइट पर मैक्सिमम रेंज होगी, ये H बाई टू, H कैपिटल H पूरा हाइट हो गया, इसके मिड में हम होल करते हैं तो रेंज सबसे ज़्यादा होगी, और रेंज होगी किसके इक्वल, उसी हाइट के इक्वल होगी। मतलब 10 मीटर आपने लिक्विड भरा हुआ है, 5 मीटर पे होल करेंगे, रेंज मैक्सिमम होगी, और वो जो मैक्सिमम रेंज होगी वो 10 मीटर के ही इक्वल होगी। मतलब H हाइट का आपका लिक्विड भरा हुआ है, H बाई टू पे होल करें तो जो रेंज होगी हमारी कैपिटल H के ही बराबर हो जाएगी। इसके बाद आता है टाइम टेकन टू एम्प्टी द कंटेनर, मतलब इस कंटेनर को खाली होने में कितना टाइम लगेगा। इसका फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू A अपान A नॉट अंडर रूट टू अपान जी अंडर रूट H माइनस अंडर रूट H डैश। ध्यान दिए रहिएगा, इसको याद करने का A अपान A नॉट, A जो है ये
फ्री सरफेस इसका कंटेनर के एरिया है, ए नॉट इसका होल के एरिया है। तो ये ऐसे याद कर लेना, ए ऊपर है, ए नॉट नीचे है, तो ये ऊपर और ये नीचे हो गया। तो टी इज इक्वल टू ए अपान ए नॉट अंडर रूट 2 अपान जी अंडर रूट एच माइनस अंडर रूट एच डैश। अब यहाँ पे एच क्या है, एच पूरी हाइट हो गई, एच डैश जो हो गया जितना लिक्विड कॉलम बचा हुआ है उसकी हाइट है, ध्यान दे रहिएगा, ये एच डैश इतना है। यदि ये पूरा इम्पटी हो जाएगा तो एच डैश की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो दूसरा फॉर्मूला आ गया है कि टू टाइम टेकन टू फुल इम्पटी द कंटेनर, तो एच डैश जब 0 कर देंगे तो ए अपान ए नॉट अंडर रूट 2h अपान जी, ये फॉर्मूला आपका बनता है। तो इतना जो हम पढ़े हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक। इसके बाद आते हैं वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इनसाइड द ट्यूब। कोई ट्यूब है उसके अंदर वेलोसिटी क्या होगी, तो v इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 4 ईटा एल। पी जो हो गया प्रेशर हो गया, आर रेडियस ऑफ ट्यूब हो गई, वाई जो है उसकी डिस्टेंस हो जाती है, मतलब इस तरह से होता है ये, ठीक। यहाँ से ये लिक्विड है ये, तो ये जो हो गया पूरा रेडियस इसका स्मॉल आर हो गया, ये हाइट वाई ली गई है, ठीक। अब यही बिल्कुल जब मिड में आ जाएगा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, यही यहाँ करोगे तो y की वैल्यू r के इक्वल हो जाएगी। तो v इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 4 ईटा एल। तो बहुत इंपॉर्टेंट में ये भी नहीं है आपका। ये स्टोक्स लॉस इसमें f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी। कोई भी बॉडी जो है वो किसी फ्लूइड में मूव कर रही है, चाहे इधर को जा रही हो तो फोर्स इस साइड लगेगा, ऊपर जा रही फोर्स नीचे लगेगा, उस फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी। सिंबल्स इनके, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ सराउंडिंग लिक्विड जो भी दिया गया है, आर ये हो गया रेडियस, और वी इसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। ये किसी भी बॉडी को कहीं भी मूव कर रही है उसके जस्ट अपोजिट से फ्रिक्शन का रोल होता है, वही रोल विस्कस फोर्स का होता है, बॉडी के चलने के हमेशा अपोजिट काम करता है। तो F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी। और इसके बाद ये टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है कि V टर्मिनल इज इक्वल टू 2 अपान 9। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको मिल गया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कहेंगे बी टी इज इक्वल टू 2 अपान 9 आर स्क्वायर इन ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा अपान ईटा इंटू जी, ठीक। फिर से समझ लीजिए, दो फॉर्मूले आपके मतलब क्या है, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी एंड सेकेंड फॉर्मूला हो गया 2 अपान 9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा अपान ईटा इंटू जी। रो जो है वो डेंसिटी इस लिक्विड की है, जो ये बॉडी जो है जो मूव कर रही है, और सिग्मा लिक्विड की डेंसिटी है, ईटा इस लिक्विड का जो है विस्कोसिटी है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वी टी जो है टर्मिनल वेलोसिटी हो गई, ठीक। इसमें जो है एक कर्व भी आ जाता है, तो ये कर्व इस तरह का आ जाता है वेलोसिटी में और टाइम में, तो इस तरह से, या डिस्टेंस भी दोनों के लिए आ जाता है। ये कर्व आपका ऐसे जाता है ये, और ये टर्मिनल वेलोसिटी बन जाता है ये, ठीक। तो ये भी पूछ लिया था, फॉर्मूला आपका वी टी इज इक्वल टू 2 अपान 9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा अपान ईटा इंटू जी। रेनॉल्ड नंबर पे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, डायमेंशन पूछा गया, लेकिन इस साल इसको हटा दिया गया सिलेबस से, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका सरफेस टेंशन। तो विस्कोसिटी के दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हो गए, सरफेस टेंशन पे आते हैं। तो सरफेस टेंशन जो हो गया T इज इक्वल टू एफ अपान एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ। किसी लिक्विड में हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो फोर्स पर यूनिट लेंथ को ही हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए ध्यान से, ऐसे ही जैसे निडिल है। अब निडिल में क्या हो गया कि ये सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू एल टी प्लस डब्लू। डब्लू इसका जो हो गया वेट हो गया, ठीक। 2LT इसलिए लिया गया है कि L लेंथ हो गई, T सरफेस टेंशन हो गया, ठीक। तो यहाँ से 2LT, अब जैसे ये रखा है तो एक एल इधर हो गया, एक एल इधर हो गया, इसलिए 2L हो जाएगा। लिक्विड दोनों जगह टच में है तो 2LT हो जाएगा।
और W दिया है तो रखेंगे, नहीं दिया तो नहीं रखेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं फिर आ जाते हैं हॉलो डिस्क। अब हॉलो डिस्क है तो इनर रेडियस R1 हो गया, आउटर रेडियस R2 हो गया, तो 2 पाई R1 इनर हो गया और 2 पाई R2 आउटर हो गया, ये सरकमफ्रेंस हो गया। तो नोएट इंटू टी और प्लस में W, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं थिन रिंग। अब थिन रिंग हो जाएगा तो R1 R2 सेम हो जाएगा तो R प्लस R हो जाएगा, 4 पाई टी प्लस W हो जाएगा। सर्कुलर प्लेट डिस्क, अब सर्कुलर प्लेट डिस्क है तो ये हो जाएगा 2 पाई टी, यहाँ पर R छूट गया है, 2 पाई R टी इंटू W हो जाएगा। यहाँ पे R होगा 2 पाई R टी प्लस W, ठीक। फिर इसके बाद स्क्वायर फ्रेम। अब स्क्वायर फ्रेम में ध्यान दे रहे हैं, स्क्वायर प्लेट अलग हो गई, स्क्वायर फ्रेम अलग हो गया। फ्रेम मतलब लूप टाइप का, लूप टाइप होगा तो L L मिलके 4L अंदर हो गया, 4L बाहर हो जाएगा, 8L हो जाएगा। तो 8L इंटू टी, और यदि कोई जो है ये मतलब प्लेट हो जाएगी तो प्लेट क्या हो जाएगी, अंदर से भरी होगी, तो उसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4LT हो जाएगा। प्लेट होगा 4LT और लूप हो जाएगा तो 8LT हो जाएगा, ठीक। स्क्वायर प्लेट अब देखिए यहाँ पर 4LT आपका है, तो हमें ये देखना होता है लिक्विड के टच में कौन सा पार्ट हो रहा है। अब इसके बाद आते हैं डिपेंडेंस टेम्परेचर का, तो TT इक्वल टू T0 1 माइनस अल्फा टी, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, थियोरेटिकल क्वेश्चन यही है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेज। इसके बाद कोई नीडल है ऐसे ही जो वो लिक्विड में तैरती रहती स्विंग, तो उसका रीजन क्या होता है कि ये जब हम इसको ब्रेक करेंगे टी को, तो टी कॉस थीटा 2T कॉस थीटा अपवर्ड हो गया एंड mg डाउनवर्ड्स हो गया वेट उसका, तो 2T कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। इसी में ये होता है कोई लिक्विड में हम ऑयल वगैरह डाल देते हैं, डूब जाता है क्योंकि टी की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, जो डिक्रीज कर जाएगी तो ये mg आपका उसको डुबो देगा। फिर इसके बाद आते हैं वर्क डन। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो वर्क डन W इज इक्वल टू T डेल्टा A होता है, ठीक। यहाँ पर एरिया पे आ जाइए। देखिए 3 चीज़ें होती हैं, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम कहाँ डेल्टा A लें, कहाँ 2 डेल्टा A लें। तो जहाँ पर एरिया 2 एरिया टच में आ रहे हैं वहाँ 2 डेल्टा A लेंगे, और जहाँ एक एरिया होगी वहाँ डेल्टा A लेंगे। देखिए W इज इक्वल टू T डेल्टा A और यहाँ 2T डेल्टा A। ये एक्चुअली क्या है, सोप बबल। सोप बबल में कहानी क्या हो जाती है कि अंदर भी एयर और बाहर भी एयर होता है, इसलिए 2 एरिया यहाँ मिल गया। और लिक्विड में ये जो आपका एयर बबल होता है वो किसी लिक्विड के अंदर होता है, तो उसके अंदर एक ही एरिया होगा, इसलिए केवल यहाँ पर डेल्टा A यूज किया गया। और यहाँ देखिए लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप में क्या हो गया, अंदर तो लिक्विड बाहर एरिया एयर है, तो इसका मतलब इन दोनों में लिक्विड ड्रॉप में एयर बबल में 2 आप एक ही एरिया रहेगा, और सोप बबल में आपके पास 2 रहेगा। अभी ये आगे भी जरूरत पड़ेगी, तो ये सोप बबल में ध्यान दे रहिएगा 2T डेल्टा A यूज करते हैं, बाकी में T डेल्टा A यूज करते हैं, ठीक। अब एक क्वेश्चन इसी में आ जाता है कि रेडियस जो है इनका हम इंक्रीज कर रहे हैं R1 टू R2 कर देते हैं, तो एरिया हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस 4 पाई R1 स्क्वायर, तो वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ निकाल लिया। ये बिल्कुल सेम वही है, बस ये ध्यान है जहाँ 100 बबल हो जाएगा वहाँ पर 2 टाइम्स एरिया हो जाता है, इतने डिफरेंस आता है। देखिए इन सब में देखिए क्या था, यहाँ पर 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ 8 आ गया। 8 इसलिए आ गया कि 2 अंदर भी एरिया और बाहर भी एरिया। तो 100 बबल में ध्यान दिए रहिएगा, जहाँ डेल्टा A होता था वहाँ 2 डेल्टा A यूज करेंगे, बस इतने डिफरेंस होता है। इसके बाद इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका है स्प्लिटिंग ऑफ द बिगर ड्रॉप। एक बड़ी ड्रॉप छोटी ड्रॉप में ब्रेक हो रही हो, तो इसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू T डेल्टा A, T A फाइनल माइनस A इनिशियल, और फाइनली फॉर्मूला हो जाता 4 पाई R स्क्वायर इंटू T n की पावर 1/3 माइनस 1। ये फॉर्मूला आपका दोनों में काम करेगा, दोनों में किस में कि बिग को स्मॉलर में और स्मॉलर को बिग में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, दोनों में काम करेगा। बस आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद कर लेना है कि जैसे ये बहुत सारी ड्रॉप्स आपको ये बिग ड्रॉप बना रही है, इसका रेडियस R है,
इसका रेडियस स्मॉल है, तो r इज इक्वल टू n टू पावर 1/3 इंटू आर। इस फार्मूले से चाहे स्मॉलर बिग में कन्वर्ट हो चाहे बिग स्मॉलर में कन्वर्ट हो रहा हो, दोनों में फार्मूला लगा के इसी फार्मूले से आप दोनों कर सकते हो। अदरवाइज सीधे फार्मूला याद करो, W इज इक्वल टू टी डेल्टा ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, यहीं से निकाल लिया करो। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका है हीरो फार्मूला हम कह सकते हैं, ठीक। तो कोई इनमें से कोई एक याद कर लेना और इसी से आप दोनों निकाल लेना। एक्सेस प्रेशर का इसमें भी देखिए दो फार्मूले आप होते हैं। एक्चुअली P इज इक्वल टू पी इनिशियल माइनस पी आउटर, और ये हो जाता है आपका 2T/R, ठीक। तो कहीं 2T/R आता है, कहीं 4T/R आता है, इसलिए फार्मूला और क्वेश्चन दोनों पूछा जाता है। अब कहाँ 2T आएगा, कहाँ 4T आएगा, फिर वही कहानी हो गई यहाँ पर। ये लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप में क्या हो जाएगा, 2T/R आएगा। इसके बाद आपका एयर बबल, इसमें भी 2T/R आएगा, लेकिन जहाँ सोप बबल होगा वहाँ क्या हो जाएगा, 4T/R आएगा। तो सोप में ध्यान दिया रहेगा, चाहे एरिया कहानी हो रही है चाहे सरफेस टेंशन कहानी, दोनों में 2 टाइम्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ इनर और आउटर दोनों एयर होती है, इसलिए 4T/R हो जाता है, ठीक। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है कि कोई जो है ये यहाँ पर है, इसका प्रेशर क्या होगा, तो 2T/R तो प्रेशर होगा ही, प्लस लिक्विड कॉलम का प्रेशर HDG काम करता है, ये दिया गया है यहाँ पर। डेल्टा P इज इक्वल टू, फिर कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पर है, इसको जरूर ध्यान दे रहिएगा। इधर देखिए, इसमें क्या है, 3 टाइप्स के आपके यहाँ पर फोर्सेस लिए कंपैरेटिव स्टडी व्हेन थीटा ग्रेटर आर इक्वल टू 90। मतलब एक केस में इसमें क्या हो रहा है, लिक्विड जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है, इसमें लिक्विड डाउनवर्ड्स जा रहा है, इसमें लिक्विड में कोई राइज फॉल नहीं हो रहा है। तो ये इस तरह का क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, वाटर एंड ग्लास। इस तरह में क्या होता है, मरकरी एंड ग्लास। ये जो होगा वाटर एंड AG। इसमें इस तरह के जो होंगे वो लिक्विड विद द सॉलिड, मतलब कि कंटेनर को ये भिगोएगा, ये नहीं भिगोएगा। मरकरी ग्लास में रखो, उसको नहीं भिगोता है। और ये जो हो गया, इसको हम क्रिटिकल कंडीशन कह सकते हैं। इसके बाद इसका जो मेनिस्कस हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। इसका कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। इसका कैसा होता है, प्लेन होता है। इस तरह के चीज़ों में जो थीटा होगा वो लेस देन थीटा क्या होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट ये होता है जो ये लेयर और इनके बीच एंगल होता है, इस एंगल को एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, ये होता है आपका, ठीक। तो इसमें थीटा लेस देन जो है 90, इसमें ग्रेटर देन 90, इसमें 90। ये जो हमने वाटर ग्लास लिया इसके लिए 8 डिग्री होता है, लेकिन 0 हम लोग लेते हैं कैलकुलेशंस में, ये 135 होता है। फिर इसके बाद आते हैं प्रेशर डिफरेंस। यहाँ पर यहाँ इनिशियल आउटर माइनस इनिशियल हो जाएगा, 2T/R, यहाँ कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं होता है। दूसरा चीज़, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ग्रेटर देन P, ये जो बाहर वाला है ज़्यादा होगा, इसके अंदर वाला कम होगा, और यहाँ ये ज़्यादा है ये कम है, इसीलिए प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही ये ऊपर को जाता है और ये कहाँ आता है, नीचे आता है, उसी को मेंटेन करने के लिए। इसमें लिक्विड जो है ऊपर चढ़ता है, इसमें लिक्विड डाउनवर्ड जाता है। इसमें एडहेशन जो है ज़्यादा होता है, कोहेशन कम होता है। इसमें एडहेशन लेस देन कोहेशन होता है, इसमें कोई ऐसा इक्वल होता है। इसके बाद आते हैं कैपिलरिटी। कैपिलरिटी का जो फार्मूला होता है H इज इक्वल टू 2T cos θ/RdG होता है, ठीक। कैपिलरिटी में का फार्मूला 2T cos θ/RdG, और इसमें जो है
तो ये कैपिलरिटी का फार्मूला होता है, तो ये कंपेयर करके इनको याद करिएगा। कैपिलरिटी का होता है H इज इक्वल टू 2T cos थीटा अपान RdG। यहाँ पर H जो हो गया हाइट हो गया लिक्विड कॉलम का, T सरफेस टेंशन हो गया, थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, R रेडियस ऑफ कैपिलरी हो गया, D डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गया, G एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। तो फार्मूला याद करेंगे H इज इक्वल टू 2T cos थीटा अपान RdG। फिर इसके बाद ये होता है दो जो है लिक्विड ऐसे आप मिक्स हो रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ डबल बबल्स, तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बबल्स ये जो होता है r इज इक्वल टू √r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। तो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट आपका हो गया वही हो गया, वर्क डन वाला ज़्यादा फार्मूला इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा फार्मूला आपका कैपिलरिटी का हो गया। फिर आते हैं हम लोग इलास्टिसिटी में। एक क्वेश्चन यहाँ से मिलता है, इसमें आपका स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपान एरिया, ठीक, और स्ट्रेन जो होता है वो चेंज इन लेंथ अपान इनिशियल लेंथ या चेंज इन शेप अपान इनिशियल शेप। पॉइजन रेशियो इसमें ये पूछ लिया जाता है, फार्मूला तो होता है डेल्टा डी अपान डेल्टा एल अपान एल। ये फ्रैक्शनल चेंज इन डायमीटर और फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ कहा जाता है। इसमें बस ये पूछ लिया जाता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। प्रैक्टिकल वैल्यू इसकी 0 और 1/2 के बीच होती है और थियोरेटिकल वैल्यू इसकी -1 और 1/2 के बीच होती है। मतलब प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू 0 और 1/2 के बीच और मैथमेटिकली या थियोरेटिकली वैल्यू जो होती है वो -1 से 1/2 के बीच। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पर है। फिर इसके बाद यंग मॉडुलस आता है, इसका फॉर्मूला हो गया y इज इक्वल टू एफ अपान ए एल अपान डेल्टा एल। इस पर क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में ज़्यादा मिलते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे हैं। तो y इज इक्वल टू एफ हो गया फोर्स हो गया, a हो गया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, l हो गया टोटल लेंथ, डेल्टा एल हो गया चेंज इन लेंथ हो गया। और इसको जो ब्रेक करेंगे f इज इक्वल टू एम जी, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर ब्रेकिंग होती है। बल्क मॉडुलस ये हो जाएगा आपका डेल्टा p अपान डेल्टा b अपान b, तो b चला जाता ऊपर, तो b इज इक्वल टू डेल्टा पी बी अपान डेल्टा b, माइनस साइन होता है क्योंकि यहाँ पर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा होता है। डेल्टा बी चेंज इन वॉल्यूम, बी इनिशियल वॉल्यूम में रहता है। तो ये ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पर आए हुए हैं। कंप्रेसिबिलिटी 1/b6 जस्ट अपोजिट हो जाता है, माइनस डेल्टा बी अपान डेल्टा पी बी। फिर इसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अब ये होता है शेयरिंग स्ट्रेस अपान शेयर स्ट्रेन एफ अपान ए और ये फाई। लेकिन इस पर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन फर्स्ट वाले पर, थोड़ा बहुत क्वेश्चन सेकंड वाले पर, इस पर नहीं आता है। ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है ब्रेकिंग वायर अंडर इट्स ओन वेट, मतलब कोई वायर है अपनी वेट से ब्रेक हो जाता है तो ब्रेकिंग स्ट्रेस ये हो जाता है एल डी जी। एल जो हो गया उसका लेंथ हो गया वायर का, डी डेंसिटी हो गया, जी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस हो जाएगा एल डी जी, ठीक। अब इसके बाद ये फॉर्मूले याद के, इस पर न्यूमेरिकल तो नहीं आते हैं लेकिन ये फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप लिख के 4-5 बार याद कर लीजिएगा। y इज इक्वल टू 3k इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 सिग्मा, सेकेंड y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, थर्ड है y इज इक्वल टू 9k ईटा अपान 3k प्लस ईटा, सिग्मा इज इक्वल टू 3k माइनस 2 ईटा अपान 6 प्लस 2 ईटा। इन फॉर्मूलों को आप जो है 3-4 बार लिख डालिएगा, इससे फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब थर्मल स्ट्रेन जो होता है वो डेल्टा एल अपान एल, और यही हो जाएगा अल्फ़ा डेल्टा थीटा, तो ये हो जाएगा मेनली अल्फ़ा डेल्टा थीटा, और स्ट्रेस हो जाएगा वाई अल्फ़ा डेल्टा, तो वाई और लग जाएगा यहाँ पर। टेंशन, इस पर क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ये दो रिजिड सपोर्ट है, यहाँ कोई वायर है, इसको हम जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो एफ इज इक्वल टू टी कहो, यही हो जाता वाई ए अल्फ़ा डेल्टा थीटा। अब देखिए यहाँ क्या था, अल्फ़ा डेल्टा थीटा, यहाँ क्या था वाई अल्फ़ा डेल्टा थीटा, और यहाँ पे ए और आ गया वाई ए अल्फ़ा डेल्टा थीटा। और इसे निकालने का तरीका हमने बताया था, उससे भी कर सकते हो। ये फार्मूला बहुत बार आया हुआ है। वर्क डन, कोई वायर है और उसका लेंथ हम इंक्रीज कर रहे हैं, डेल्टा एल चेंज हो रहा है, तो वर्क डन का फार्मूला होता है हाफ एफ डेल्टा एल, डब्ल्यू इज इक्वल टू, या एनर्जी कह सकते हो, हाफ एफ डेल्टा एल, एल डेल्टा एल चेंज इन लेंथ होता है। ये देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं और आइटम भी पूछा गया है कि ये U इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस स्क्वायर अपान वाई यंग मॉडुलस।
और इसका निकालने का मेथड यहाँ पर यूज होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है ये, तो हाफ स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन वाई। और दूसरा स्ट्रेन का भी होता है, ये देखिए ये दोनों है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हाफ वाई स्ट्रेन स्क्वायर या हाफ स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन वाई। तो ये दोनों फॉर्मूले आप रट डालिएगा, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, बस इसमें स्ट्रेन स्ट्रेस को कुछ अल्फ़ा बीटा दे देते हैं, पूछ लेते हैं। ठीक है, बाकी ये एम्स में पहले आते थे, इधर नहीं आ रहे हैं, तो इधर कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो यहीं तक इतना याद करिएगा, आपको इस ब्रांच से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मिलेंगे।